करता है और उसके विंग्स सराहा गया है और मेरी भी ये फेवरेट्स में से एक है। इस कहानी की शुरुआत में एक रैट कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है। वो अपनी पास का यूज करता है और उसके विंग्स लग जाते हैं जिससे वो उड़ने लगता है, लेकिन वो लोग उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। वो सभी लोग उसके पीछे इसलिए भाग रहे होते हैं क्योंकि उस रैट के पास कोई एंशिएंट स्टोन था। रैट खुद को बेबस समझने लगता है और एंशिएंट स्टोन और सबको खुद के साथ साथ डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन जो पत्थर होता है वो कहीं पहाड़ी के नीचे जाकर गिर जाता है। अब कहानी में हमें एक लड़का लिंगडोंग और उसके फादर लिंगशा दिखाए जाते हैं। लिंगशा एक बहादुर योद्धा हुआ करते थे जिन्होंने अपने लिंग परिवार का नाम रोशन करा था, लेकिन जब से उसकी फैमिली टूर्नामेंट में शिकस्त हुई थी तो लोग उसका मजाक बनाने लग गए। इस हार का असर सबसे ज्यादा लिंगडोंग पर पड़ा। सभी लोग उसे उसके फादर का मजाक बनाकर चिढ़ाते थे, मारते थे, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता था क्योंकि उसके फादर ने उसे लड़ना नहीं सिखाया था। तभी लिंगडोंग के कजन्स उसे मारने लगते हैं और उसे पहाड़ के नीचे फेंक देते हैं। पहाड़ के नीचे जाकर वो एक चट्टान पर गिर जाता है और उसकी बॉडी से खून आने लग जाता है। उसका खून बहता हुआ चट्टान के नीचे जाता है और उसे एंशिएंट स्टोन पर लग जाता है, जिससे वो चट्टान पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है और लिंगडोंग पानी में गिर जाता है। तब उसे अपने फादर की वो लड़ाई याद आती है जिसमें लिंग लैंशियान ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया था। लिंगडोंग बचपन से ही अपने फादर का बदला लेना चाहता था। ये सब याद करके लिंगडोंग पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इतने ही वो पत्थर में से रोशनी आने लगती है और अगले ही मोमेंट लिंगडोंग जमीन पर पड़ा हुआ होता है। जब वो उठता है तो देखता है कि वो एक गुफा में है। उसके सारे जख्म भी हील हो जाते हैं और वो पत्थर भी उसकी बॉडी में समा चुका था। अब वो अपने घर चला जाता है और अपनी बहन किनतान से बातें करके सो जाता है। तब उसे सपना आता है कि वो पत्थर की दुनिया में जा चुका है और वहाँ उसकी शैडो उसे मार्शल आर्ट सिखाती है। वो एक ही सपने में लड़ना सीख जाता है। तभी एकदम उसकी आँख खुल जाती है और उसकी बहन को उसके कजन्स छेड़ रहे होते हैं, तो वो भागा भागा वहाँ पहुँच जाता है। लिंग शान उस पर अटैक करता है तो लिंगडोंग खुद को अपने हाथ से डिफेंड कर लेता है। ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो पत्थर के पास रियल है और जो उसने सपने में मार्शल आर्ट सीखा वो भी रियल है। तभी वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं, पर वहाँ लिंगलोंग आकर उन दोनों की फाइट रुकवा देता है। वो लिंगशान का भाई होता है। वो भी बाकी सबकी तरह उसका मजाक बनाता है और उसे कहता है कि वो फैमिली टूर्नामेंट में जीतकर उसकी बहन से शादी करेगा। इनकी ये बातें लिंग शायोन सुन लेता है और वो लिंगडोंग को मार्शल आर्ट सिखाने का फैसला करता है। तभी उसकी बहन किनतान की बॉडी से धुआं बाहर निकलने लगता है, जो उसकी बहन जो कि एक चिलिंग गोल्ड थी। फिर जैसे ही लिंगडोंग का हाथ किनतान पर टच होता है तो वो सारी चिलिंग गोल्ड उसमें ट्रांसफर हो जाती है, जिसे वो एक मोती की शेप में चेंज कर देता है और वो उसका एक नेकलेस बनाकर किनतान के गले में डाल देता है। लिंगडोंग फिर से अपनी तैयारी शुरू कर देता है। अब फैमिली टूर्नामेंट का दिन आ जाता है और इस टूर्नामेंट में लिंग फैमिली के यंग और ओल्ड मैन पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी ये जीतेगा वो लिंग फैमिली का चैंपियन बन जाएगा। टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और लिंग हॉक अपने छोटे भाई के साथ फाइट कर रहा होता है और उसे हरा भी देता है। फिर किनतान उससे फाइट करने आती है लेकिन वो उसे भी हरा देता है। फिर वहाँ लिंगडोंग आकर उससे फाइट करता है और वो टेम्पर्ड बॉडी की 6 स्टेज, एको फेस की 9 स्टेज और 10 स्टेज भी दिखाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब लिंगडोंग आंखें बंद करके उससे फाइट करने लगता है। वो तो टेम्पर्ड बॉडी की 7 स्टेज भी एनलार्ज कर लेता है। लिंगडोंग उसे कहता है कि तुमने मेरे फादर का मजाक बनाया, मेरी बहन को परेशान करा और मुझे हमेशा नीचा दिखाया, इसलिए मैं आज तुमसे इसका बदला लूंगा। और ये कहकर वो उसे स्टेज से नीचे गिरा देता है। ग्रैंडफादर लिंगडोंग को इसका विनर अनाउंस कर देता है। अब ग्रैंडफादर अपने बेटे को बताता है कि लिंग फैमिली की तरह 2 फैमिलीज और भी हैं, फैमिली ली एंड फैमिली जी। वो इनकी सपोर्ट चाहते हैं ताकि अगर उन पे कोई भी खतरा आए तो ये फैमिलीज इनको हेल्प कर सके, लेकिन इसके लिए उन्हें हंटिंग टूर्नामेंट जीतना होगा, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये टूर्नामेंट ली फैमिली और लिंग फैमिली के बीच होता था, जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते थे। अब सभी लोग टूर्नामेंट की जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ लिंग तोजो ब्लेड के लोग भी आ जाता है। उन्हीं का एक साथी लिन युन लिंगडोंग को इशारा करके अपने पास बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है। उसके बाद लिंगडोंग एकदम वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच एक लड़की आकर किनतान को थप्पड़ मारती है और उससे उसका नेकलेस छीनने की कोशिश करती है, तो इतने में वहाँ लिंगडोंग आ जाता है और उसे थप्पड़ मारता है। ये देखकर उसका हस्बैंड आता है और उस पर अटैक कर देता है। वो दोनों फाइट करने ही वाले होते हैं कि वहाँ टूर्नामेंट के जजेस आकर उन्हें रोक देते हैं। अब टूर्नामेंट शुरू
शुरू होता है और उसमें जज उन्हें बताते हैं कि जो भी फायर टाइगर की फ्लेक लेकर आएगा वो ये जीत जाएगा, और अगर फ्लेक ज्यादा हुई तो इसका फैसला 1-on-1 किया जाएगा। सभी फ्लेक को ढूंढने में लग जाते हैं। इतने ही लिंग डोंग के पास कुयू आता है और उसको अपने साथ शामिल होने का प्लान बनाता है। अगर वो एक साथ मिलकर फायर टाइगर पर हमला करते हैं तो वो आसानी से फ्लेक हासिल कर सकते हैं। कुयू का ये प्लान लिंग डोंग को पसंद आता है और वो उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर ये दोनों मिलकर ली फैमिली पर अटैक कर देते हैं। उनका ध्यान भटकाकर कुयू फायर टाइगर की पूंछ काट देता है और उस फ्लेक को हासिल कर लेता है। वो जैसे ही उस फ्लेक को लेकर जा रहा होता है तो लियो उसे जाल में पकड़ लेता है जो कि उसने टाइगर के लिए बिछाया था। वो उसे टाइगर की गुफा में फेंक देता है और फ्लेक अपने पास लेकर ग्रैंडफादर को जाकर दिखा देता है। फिर लिंग डोंग उसे बचाने के लिए गुफा में चला जाता है। वहाँ उन्हें फायर टाइगर सोया हुआ मिलता है। तभी एकदम कुयू की पॉकेट से एक तीर निकलकर टाइगर के पास गिर जाता है, जिससे वो उठ जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो गिरकर मर जाता है। तभी वहाँ से टाइगर के 2 बच्चे निकल कर आते हैं, जिसे वो फायर टाइगर छुपा कर रखती है। लिंग डोंग और कुयू उन दोनों बच्चों को ग्रैंडफादर के पास ले जाते हैं। तीनों के पास ही फ्लेक होने की वजह से विनर बताना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुयू काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो फोरफीट कर लेता है। अब फैमिली लिंग और ली ही बची होती है। ली वो लिंग फैमिली को एक बेट के लिए बोलता है कि अगर वो जीत गए तो वो दोनों बच्चे उन्हें देने होंगे, और अगर वो हार गए तो वो आयरनवुड विलेज उनके नाम कर देगा। ये सुनकर लिंग डोंग उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब लिंग डोंग और ली यान एक दूसरे से फाइट करना शुरू करते हैं। ली यान अर्थली युआन स्टेज एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये टेम्पेट के 9 स्टेज से भी ज्यादा पावरफुल होती है। तभी लिंग डोंग भी अर्थली युआन स्टेज में आ जाता है। लिंग डोंग ने जो मोती अपनी बहन के थ्रू बनाए थे उनमें 5th लेवल की जिन एनर्जी होती है, जिससे लिंग डोंग ने मोती की पावर्स को एब्सॉर्ब करके अपनी पावर के साथ मिक्स कर दिया था और ये अर्थली युआन स्टेज एक्टिवेट कर लिया था। फिर दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं और दोनों अपनी अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं। वो दोनों बिल्कुल टक्कर की फाइट कर रहे होते हैं। लिंग डोंग को जब इस स्टेज की पावर समझ आती है तो वो उसे बहुत तेज एक पंच मारता है। ली उनको गुस्सा आ जाता है और वो 4th लेवल डैशिंग लाइटिंग यूज करता है। ये लेवल ली फैमिली का सबसे पावरफुल अटैक होता है। इसे वो अपने चैलेंजर्स को मारने के लिए यूज करते थे। लिंग फैमिली ये देखकर काफी परेशान होने लगती है और ग्रैंडफादर लिंग डोंग के बिहाफ पर जाने का सोचते हैं, लेकिन लिंग शान उन्हें मना कर देता है। तभी लिंग डोंग वंडर 8 सील को एक्टिवेट करता है। वो वंडर 8 की 2nd स्टेज का यूज करता है और ली उनकी 4th लेवल की डैशिंग लाइटिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे हरा देता है। इसके बाद लिंग डोंग अपना ज्यादा वक्त फायर टाइगर के साथ स्पेंड करता है और उसे अपनी माँ जैसा बनाने के लिए तैयार करता है। वो उसका नाम शू यान रखता है। जब बेट लगती है कि ली फैमिली के हारने पर आयरन विलेज उन्हें मिलेगा तो वो उन्हें पूरा विलेज डिस्ट्रॉय करके दे देते हैं। इसी बीच शू यान को कुछ महसूस होता है और वो एक चट्टान पर जा पहुंचता है और उसे खोदना शुरू कर देता है। उसे खोदकर उसे वहाँ एक गुफा से मिलती है। दोनों वहाँ जाते हैं तो उन्हें चारों ओर रेड कलर की लाइट दिखती है, जिसे वो लावा समझता है, लेकिन वो लावा नहीं होती। इतने ही लिंग डोंग की नजर एक फ्लावर पर जाती है जिसमें से रोशनी आ रही होती है। वो उसके पास जाता है तो उसका हाथ उस फूल की सारी एनर्जी उसमें एब्सॉर्ब कर लेता है। उसकी बॉडी इतना सहन नहीं कर पाती, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो भागकर अपनी फैमिली के पास चला जाता है और उन्हें एक रेड स्टोन देता है। वो एक यांग युआन स्टोन होता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। फिर लिंग फैमिली भागकर उस गुफा में चले जाते हैं और उसे तोड़ने लगते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो पूरी यांग युआन की बनी हुई थी, और ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अब गरीब नहीं रहते हैं। इसी बात की खबर ली फैमिली तक पहुंच जाती है और ली बाओ उस विलेज को वापस लाने के लिए प्लान बनाने लगता है। इसी दौरान लिंग लॉ अपनी फैमिली के साथ यांग युआन स्टोन्स बेचने के लिए यन सिटी चला जाता है। तब लिंग डोंग एक शॉप में जाता है जहाँ एक बुढ़ा आदमी बैठा होता है। वो लिंग डोंग के पार्स को देखकर हैरान रह जाता है। लिंग डोंग को वहाँ एक बैग पसंद आता है जो कि होता तो बहुत छोटा सा है, लेकिन उसमें समुद्र जितनी चीजें आ सकती हैं। वो उसे खरीद लेता है। फिर लिंग डोंग को एक अजीब सी एनर्जी उसकी ओर खींच रही होती है। वो जाकर देखता है तो वो एनर्जी एक छोटी सी लड़की में से आ रही होती है। वो उसे खरीदने ही वाला होता है कि इतने वहाँ एक लड़की जीयू भी वहाँ आ जाती है। वो भी उस